सो हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मैं अभी 5 तक गिनूंगी, 1 2 3 4 5, और उसके बाद मेरे साथ होंगी बॉलीवुड की पटाखा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राधिका मदन हु इज विद अस राइट नाउ। राधिका, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हो आप? Thank you. Thank you so much. I'm really good. How are you? एब्सोल्युटली गुड राधिका। और जब से आप इंडस्ट्री में आई हो ना, एक्चुअली अगर पटाखा मतलब मूवी नहीं भी करती ना डेब्यू, तब भी आप पटाखा हो, आप जानती हो ना ये। Thank you. Thank you. Thank you so much. अच्छा वेल, मुझे ये बताओ, जंगल में रहने का असूल तो हमें पता लग गया ट्रेलर देखने के साथ में, लेकिन असल में इंडस्ट्री में रहने का असूल क्या है? इंडस्ट्री में रहने का उसूल है कि सुनो सबकी करो अपनी। यस, ये बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। सुनो सबकी, तो लाइफ में भी जीने का असूल है। हाँ जी, हाँ और जी। तो राधिका, विशाल के साथ ही आपने शुरुआत भी की थी फिल्मों में, अगर मैं बात करूं 2018 में, और अभी 2023 के शुरू होने के साथ आसमान इसको डायरेक्ट कर रहे हैं विशाल। अपनी 2009 फिल्म कमीने का एक्सटेंशन लेकर आए। पहले तो ये बताओ, कमीने देखी थी पहले? Of course, I've been a die hard fan of कमीने और डेंट एंड में मैं बहुत नाची हूँ। And हाँ, now life has come to a full circle. ऑल राइट। मतलब ये धन धन जो सॉन्ग है ना, वो मेरे को वापस से वही फील दे रहा है कि मैं 2009 में ही चली गई हूँ। इट्स वंस के बिना पार्टी अधूरी सी होती है, तो Oh अभी भी yes, oh yes. Yeah, it's great. मेरे को भी वही फील आई थी जब मैंने पहली बार सुना था। A lot सो of nostalgia. है ना। सो हाँ हाउ जी। डिड गेट roped in फॉर कुत्ते एक्चुअली? आई वांट टू I just got a call from Vishalji, and he told me that Asman is directing his first film, and मैंने तो स्क्रिप्ट ना सुनी भी नहीं थी, मैंने बोल दिया था मैं कर रही हूँ, but still नो। he was like read the script, so he called me in the morning. Within 2 hours I called him back and I told him that I'm doing the film. ओ मतलब वाओ। कोई शक ही नहीं है इसके अंदर. It's such a wonderful script and Asman has done a phenomenal job. मतलब ऐसा हुआ कि 2018 में जो काम किया था वो पहला काम था, तो फर्स्ट और ऑलवेज स्पेशल, तो उसकी कुछ मेमोरीज सेट पे वापस से आई हो। विशाल वाज देयर एंड आसमान वाज अ न्यू एंट्रेंट, आई वुड से। Definitely, like I remember Asman was assisting Vishalji at that point, and because we were of the same age, तो हम बहुत मजाक मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा. एंड आसमान उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था अपनी पूरी, हाँ। और मैं और सान्या बहुत मस्ती करते थे और उसको डांटते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, वो भी कुछ ना कुछ कहता रहता था. एंड आई रिमेम्बर ही वाज राइटिंग अ स्क्रिप्ट एट दैट पॉइंट, ही वाज डेवलपिंग अ स्क्रिप्ट, एंड मुझे पता नहीं था कि वो कुत्ते हैं, बट वो कुत्ते ही थे. एंड सो विशाल जी के साथ घर जैसी बात हो जाती है. मतलब पटाखा हैज बीन सो स्पेशल फॉर मी. इट हैज चेंज्ड मी एज एन एक्टर, एज अ पर्सन. तो कुछ भी आसमान, विशाल जी, रेखा मैम से रिलेटेड होता है, मतलब मुझे लगता है कि मैं घर पर हूँ. बॉम्बे के अंदर वही है मेरा घर अभी. वाह। तो आई फेल्ट रियली लकी एंड फॉर्चुनेट कि आसमान की पहली मूवी के अंदर मैं हूँ. अच्छा, कुत्ते ऐसा नाम है ना, मतलब ऐसा लगता है कि सीबीएस एफसी वाले कहीं कैची ना चला दे हमारे इंटरव्यूज पे बोलते वक्त, है ना। तो ये तो नहीं लगा था जब वो मतलब टाइटल सुना था? अरे आप मूवी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको और कोई वर्ड ही नहीं आएगा इन लोगों के लिए. सबके सब कुत्ते हैं. आवारा डॉग्स, आई हमारा रिमेम्बर। डॉग. Acha, when I saw the trailer and when I was like, Vishal Bhardwaj is coming up with a movie, of course, Asman is coming up with a movie. So, matlab, it was like all the talent under one frame. Nasir Sahab, Tabu, Kumud Mishra, Shardul, Arjun Kapoor, you, मतलब मैंने कहा मतलब कि हो क्या रहा है, मुझे ये बता दो प्लीज, कौन कौन है सेन शर्मा? I mean, wow. So how was working with all these like ensemble cast, including you? I would say that ऐसा चलते चलते फिरते इंस्टीट्यूट नहीं होता जहाँ पर आप सीखते ही रहते हैं हर रोज. वैसा ही हाल था. और सिर्फ काम के रिलेटेड नहीं सीखना, मतलब जैसे वो लोग हैं एज पीपल, आप उनको ऑब्जर्व करके इतनी चीज सीख सकते हैं. दे सो हम्बल, दे सो वेलकमिंग एंड सो सिक्योर इन हु दे आर एंड व्हाट दे डू, कि मैं तो सिर्फ वहां पे बैठ के चुपचाप मेंटल नोट्स बना रही थी. कभी मैं उस जगह पे पहुंचती हूँ तो मुझे ऐसा ही रहना है. एंड बहुत मजा आया. मतलब आई कांट थैंक माई स्टार्स इनफ कि मुझे ये मौका मिला इतनी दिग्गज कास्ट के साथ काम करने का.
वैसे राधिका, जब आप आई थी बॉम्बे और आपने जब मेरी आशिकी तुमसे ही से शुरुआत की थी, तब कभी आपने सोचा था कि आपकी पहली फिल्म होगी 2018 में और वो विशाल भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे होंगे, पटाखा जैसी फिल्म जिसने आपको स्टैब्लिश कर दिया एज एन एक्टर से? जी, कौन सोचता है ये सब? ये तो बहुत मेरे सपनों से भी पार की बात है ये तो। एंड मतलब मेहनत की है मैंने, बट मैं कहीं ना कहीं बोलूंगी कि यूनिवर्स कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, कि उसने काफी उस चीज ने काफी सपोर्ट करा मेरा। मैं अपने मतलब बड़े से बड़े सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो जो खुशी मुझे महसूस हुई टू डेब्यू विद विशाल भारद्वाज फिल्म, it's embedded in my mind. Like it never will always be very, very special for me. One of the So, most special moments of my life. so is there any story behind you did an audition? मतलब मैं जानना चाहती हूँ वो स्टोरी कि विशाल ने आपको अपनी पहली फिल्म के लिए कैसे कांटेक्ट किया था? You did an audition for that or what? I gave 5 rounds of auditions, Oh wow. and yeah, but मुझे लगा था मुझे क्यों लेंगे? तो जब मैं ऑडिशन के लिए गई भी थी तो मैंने बोला था मैं ना जाके मस्ती करके आने वाली हूँ, हाँ. मैं जी के आने वाली हूँ, क्योंकि मूवी में तो जीने का टाइम मिलेगा नहीं, कैरेक्टर के साथ क्यों ही लेंगे। तो जो 2 मिनट मुझे मिले थे या 3 मिनट का ऑडिशन था, उसके अंदर मैं बड़की की जिंदगी जी के आई थी। और हर राउंड में मैंने यही किया था, मुझे लग रहा था कुछ नहीं होने वाला, मस्ती करके आ जाती हूँ। चलो सेकंड राउंड में पहुंच गए, थोड़े और सीन्स मिल रहे हैं जीने के लिए। तो ऐसे ही मैंने बस उसको अप्रोच किया था। बट थैंक्स टू विशाल सर, आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी एट दैट पॉइंट, एंड he gave me my debut. अच्छा, मतलब व्हाट डू यू थिंक दैट अभी 2014 से जब आप अभी खुद को देखते हो 2023 के शुरुआत में, तो क्या चेंज देखते हो खुद में एज अ पर्सन, एज एन एक्टर? बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ चेंज, बेशक वो फिजिकली हो या फिर वो एज एन एक्टर इवॉल्व होना हो, मैं कहूंगी। तो यू आर वन ऑफ द टैलेंटेड लाइक कास्ट ऑफ द इंडस्ट्री नाउ, जहां पे Thank इतने you. एक्टर्स का नाम लिया जा रहा है, वहां पर आपका भी उनके साथ नाम लिया जाता है, तो कैसा? Thank you so much. That's so sweet. मतलब मेरे आपको खुद को तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आता। आई थिंक जब आप अपने परिवार से मिलते हो या अपने क्लोज फ्रेंड से मिलते हो, वो लोग ज्यादा पॉइंट आउट कर देते हैं कि अरे तू तो ऐसी थी, ऐसी हो गई। सो नाउ व्हेन आई ऑब्जर्व मुझे लगता है कि मैं मतलब जमीन आसमान का फर्क है। आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई थिंक आई काम डाउन, ठहरा है, एक एम्पैथी ज्यादा बढ़ गई है, तो जजमेंट कम हो गई है लाइफ में लोगों को लेके। एंड छोटी छोटी खुशियां ज्यादा ढूंढ रही हूँ बड़ी चीजों से। सो मतलब मुझे अपने अंदर काफी चेंजेस दिखते हैं, बट वो चेंजेस इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपके कैरेक्टर्स आपको कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। जैसे आप रिलेशनशिप में होते हैं तो ऐसा होता है ना कि अरे मैंने मेरे बॉयफ्रेंड से मैंने ये सीख लिया और उसने मेरे से ये सीख लिया। इट्स जस्ट लाइक दैट। जब आप अपने कैरेक्टर के साथ होते हैं, आप अपना एक पार्ट उसको दे देते हैं और उसका एक पार्ट अपने साथ रख लेते हैं। और आई बीन फॉर्चुनेट कि 5 साल मूवी करियर के अंदर, जिसमें से 2 साल कोविड था, तो 3 साल मूवी करियर के अंदर मैंने 12 किरदार निभाए हैं। तो मैंने 12 जिंदगियां जी हैं। तो उन 12 जिंदगियों ने मेरे अंदर जो चेंजेस लाए हैं, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल। वैसे मैं ये जानना भी चाहूंगी, दिल्ली वाली सारी लड़कियां गुस्से वाली ज्यादा होती है ना? मैं भी दिल्ली से हूँ, बम्बई आई बाद में। अरे वाह, आप खून में होता है। सही बात है। वेल मैंने ये भी सुना है कि आप सारे किरदारों के लिए खुद ही मतलब एक्शन सीक्वेंसेस भी करते हो। मर्द को दर्द नहीं होता, मैं कहीं तो पढ़ रही थी मैं कि सारे एक्शन सीक्वेंसेस खुद ही किए थे। डर वर नहीं लगता है? नहीं, मतलब मुझे मजे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रियल लगता है। मुझे ऐसे फेकनेस नहीं फील होती। मर्द में तो ऑप्शन भी नहीं थी, बिकॉज वासन सर ने कंडीशन रखी हुई थी कि मैं ड्यूप नहीं यूज करूंगा। तो आई हाँ थिंक तब से एक सीख मिल गई है, तो आगे भी वही बढ़ रही है। हाँ, तो लेकिन मुझे लगता है हर किरदार को पूरी शिद्दत से करती है लड़की, है ना? शिद्दत से मैं जरूर करती हूँ हर चीज। प्यार करवाना है तो भी शिद्दत से, और करना है तो भी शिद्दत से करना है, नहीं? बिल्कुल। राधिका, मैंने देखा, मतलब जितना मैंने कुत्ते का ट्रेलर पूरी तरह से ऑब्जर्व किया, मैं कहूंगी उसमें देखा कि यू आर डूइंग वन कैरेक्टर व्हिच इज बोल्ड कैरेक्टर, है ना, एकदम बिंदास कैरेक्टर। और ऑफ कोर्स एक्शन तो इसमें है ही है भरपूर, और इसमें एग्रेशन भी है आपका कहीं ना कहीं। तो वो amalgamation of so many things and so many layers in one character. So what did you ask Vishal when he like described or gave you narration about this character? So I jammed with Asman a lot.
आई रिमेम्बर आसमान ने मुझे एक 3 पेज का क्वेश्चन भेजा था about my character, and I had to answer like my character, and it took me about 27 hours to fill in that questionnaire. It was so deep, it was so layered, and now I use that questionnaire for my every other project. Oh wow. It was so nice. So that was one difference that I felt between the two. विशाल जी ने और ज्यादा वर्कशॉप्स कराई थी, आसमान ने भी वर्कशॉप्स कराई, पर आसमान ने बहुत होमवर्क्स भी दिए ऐसे, जहाँ पर मुझे बैठ के लिखना था। उसने ऐसे नहीं किया कि अरे कर लेंगे देख लेंगे, कुछ नहीं करा, उसने मेहनत करवाई है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। ऑफ कोर्स इतनी डेप्थ नहीं दिखती, बट सबकॉन्शियस में आपके इतना आ जाता है कि आप जब भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपका आंखों में दिख जाएगा, आपके हाव भाव में दिख जाएगा, पर दिख जरूर जाएगा कि आपने क्या क्या फेस करा लाइफ के अंदर। एब्सोल्युटली। और कितना वैसे जनरली वक्त कितना लग गया आपको राधिका से अपने किरदार में आने में, ये वाले में जो आप कुत्ते में निभा रहे? जी वक्त देखिए तो मतलब एक महीना तो जाता ही है। आई थिंक आई वाज प्रेपिंग फॉर माय वेब शो एज वेल, जो मैं होमी के साथ कर रही थी, एंड आई वाज शूटिंग बोथ द प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम। ओह ऑलराइट। तो एक शूट जयपुर में होता था, तो मैं सुबह जयपुर में शूट करती थी, शाम की फ्लाइट लेती थी, एंड यहाँ पे रात की शूट करती थी, फिर सुबह की फ्लाइट लेती थी जयपुर के लिए, और फिर वहां पे जाके शूट करती थी। तो ऐसे मैंने जगल करा था। बट उधर का कैरेक्टर इतना मेलो था, और कुत्ते में जो लवली है वो इतनी एक्सट्रोवर्टेड इंसान है कि वो बैलेंस मुझे अपने आप मिल गया। वो दोनों कैरेक्टर्स को शफल करते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि एक में मैं डूबी जा रही हूँ, वरना आप एकदम एक्सटर्नल हो जाते हो, आप एकदम में अपने शेल में चले जाते हो। तो थैंकफुली दोनों कैरेक्टर्स मुझे बैलेंस रख रहे थे किसी तरह। मतलब मैं देख रही हूँ जिस तरह से आपका ग्राफ रहा है एक्टिंग का, योर चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, दैट यू आर चूजिंग, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट। तो एक जो फीमेल्स हैं उनका डेफिनेशन अलग एक आप दे रहे हो, है ना, एक्टिंग में, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। तो ये सब इज कमिंग योर वे, या फिर ये चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स अलग से हो रहा है कि मुझे ऐसी ही फिल्में चूज करनी है, ऐसे ही रोल्स चूज करना है? I think it's both ways. It's both the things actually. कि मैं एक्चुअली बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ एक कैरेक्टर से। आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम एन एक्टर, बिकॉज आई गेट बोर्ड विद वन लाइफ। सो इफ आई एम लिविंग राधिका's life, after a while I'm like, हाँ ठीक है, what more, what else? So that's the reason I became an actor. तो जब भी मैं कोई एक कैरेक्टर कर लेती हूँ या आई लिव दैट लाइफ, तो मुझे सिमिलर लाइफ जीने में मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं जी चुकी हूँ ना उसमें। So whenever I choose, like I remember पटाखा के बाद मेरे पास बहुत सारे गांव वाले रोल्स आ रहे थे, अंग्रेजी के बाद बहुत सारे बच्चों वाले रोल्स आ रहे थे, बट मेरा यही उनकी तरफ आंसर होता था कि मैं कर चुकी हूँ ना, मैं जी चुकी हूँ, मेरे को और नहीं जीना, सेम सेम जिंदगी क्यों जीऊं? So it is a conscious effort of not being put in a box, of living different lives, and it's also scripts, those kind of scripts coming my way. So वो एक आप चूज भी कर लेते हैं और आ भी जाती है किसी तरह। So you find yourself blessed in that case? I do. I thank my stars every single day, and I am so grateful of my journey and where I am today. वैसे ये याद किया था बोलने से पहले? हाथ में लिखा हुआ है देखो। वैसे मैं मतलब अभी नया साल है देखो, है ना, और पहली मूवी राधिका आपकी रिलीज हो रही है, तो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है मूवी से भी और आने वाले साल से भी? क्या है, क्या रेजोल्यूशंस लिए थे जो शायद पूरे हो ना हो? कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मैंने लेने छोड़ दिए क्योंकि वो पूरे नहीं होते, है ना। हाँ मैं मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना है इस साल। पर आई थिंक आई एम लाइक, इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई होप ये अच्छा करे। हमने बहुत मेहनत करी है, सब कुछ दिया है इस फिल्म को, एंटरटेनमेंट है, कंटेंट है एक अच्छा, एक्टर्स इतने अच्छे अच्छे हैं। मैं अपने आप को इंक्लूड करी, मतलब तब्बू मैम, कौन कौन मैम, नसीर साहब, कुमुद साहब, पर मतलब एक पूरा पैकेज है। आई थिंक अगर आप जाएंगे ये पिक्चर देखने, आपका पूरे पैसा वसूल होने वाला है। So yeah, that is what I'm expecting from कुत्ते। And पिछले साल थोड़ी मेहनत करी है, finished 6 projects last year। So इस साल वो 6 projects रिलीज होंगे, तो आपसे काफी मुलाकात होगी। Of course होगी, पर्सन भी होगी फिर तो, है ना, इन पर्सन में होगी इंशाल्लाह। एंड बस अभी यही प्लान है साल का। आई होप सबको अच्छा लगे जो चीजें मैंने चूज करी है, जिसपे मेहनत करी है।
and I'm just keeping my fingers crossed. डेफिनेटली. वैसे डार्क ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर आई एम नॉट श्योर कि आपने पहले एक्सप्लोर किया है ना. I have never done that. Never है done. ना? हाँ नया जी. होगा ना आपके. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सिर्फ लेजेंडरी एक्टर्स, जिनका अभी अभी राधिका ने नाम लिया था, तब्बू मैम है फिल्म में, नसीर साहब है फिल्म में, कुमुद मिश्रा सर है फिल्म में, अर्जुन कपूर भी है यंगस्टर्स में, अगर बात करें राइजिंग स्टार्स में शार्दुल भी है, और राधिका मदान है. शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड एंड इंडस्ट्री, एंड शी विल बी द अपकमिंग सुपरस्टार ऑफ द इंडस्ट्री. आई एम टेलिंग यू. यस. Thank you so much. How sweet. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Take care.